नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको सीमेंट सेक्टर, अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ, मटेरियल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एससीसी लिमिटेड की, जो कि एंगेज्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट और वेरियस काइंड्स सच एज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स ओपीसी, पोर्टलैंड पोजेंट सीमेंट पीपीसी और पोर्टलैंड स्लेज सीमेंट पीएससी, वेल्स रेडी मिक्स कंक्रीट। तो दोस्तों, तीन प्रकार के सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी इन्वॉल्व है, जिसमें सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी, फिर है पीपीसी और फिर पीएससी। तीन तरह के सीमेंट ये अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करती है और अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेक्टर में इन्वॉल्व है ये पता लग गया, और किस सेगमेंट में कंपनी अपने आप को फैला रही है वो उसके बारे में भी हमने ओवरव्यू में डिस्कशन करने का प्रयास किया एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करने से पहले आप लोगों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो यह न्यूज डिस्कस की जाएगी वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूं, लेकिन वहां से न्यूज अपने अकॉर्डिंग उठाता हूं, अपने अकॉर्डिंग उस स्क्रिप्ट को तैयार करता हूं, प्रिपेयर करता हूं और फिर अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको अपनी लैंग्वेज। तो आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप की कंपनी एसीसी लिमिटेड की, जो आयकर विभाग ने यहाँ पर क्या की है, कार्रवाई की है। कंपनी कुल 23 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। आखिर क्या है पूरा मामला, कंपनी का जवाब क्या है और शेयर पर इसका क्या असर पड़ सकता है, चलिए जानते हैं। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसको जुर्माना लगाया है, उस पर क्या सफाई देते हैं उसको जानते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक्शन आया है। आयकर विभाग ने दो अलग अलग आंकलन वर्षों के लिए जुर्माना लगाया है। 2015-16 के लिए कथित तौर पर आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर 14.22 करोड़ रुपए का जुर्माना और 2018-19 में आय कम दिखने पर 8.85 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो कुल जुर्माना 23.07 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इस पर एससीसी का क्या जवाब है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो अपने एक्शन बता दिया और जुर्माना भी लगा दिया, लेकिन एससीसी की तरफ से भी तो जवाब आना है। तो कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष हमने क्या किया है, अपील करेंगे। एससीसी ने कहा है कि इस जुर्माने से कंपनी की वित्तीय गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी का नोटिस 1 अक्टूबर 2025 को मिला है। खास बात यह है कि यह मामला अवधि से जुड़ा हुआ है जब कंपनी अडानी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनी थी। तो दोस्तों, बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया एससीसी और अडानी डील की। एससीसी अंबुजा सीमेंट की सब्सिडरी कंपनी है। अंबुजा सीमेंट में अडानी ग्रुप का 50% से ज्यादा क्या है, हिस्सेदारी है। सितंबर 2022 में अडानी ग्रुप ने 6.54 बिलियन मतलब 51,000 करोड़ रुपए में हॉलकेम ग्रुप से अंबुजा और एससीसी को क्या कर लिया था, खरीद लिया था। स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो खबर के दिन एससीसी का शेयर 1851.40 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा था और पिछली क्लोजिंग इसकी 1829.20 पैसे के आसपास हुई थी। लेकिन स्टॉक का 52 हफ्ते का हाई 2516.30 रुपए था और लो 1775.05 पैसे पे था। निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है, जुर्माने से कंपनी की फाइनेंशियल्स पर इमीडिएट असर नहीं पड़ता है। कंपनी का कहना है कि वह अपील करेगी, यानी यह मामला अभी लंबा चल सकता है। स्टॉक पहले ही अडानी सीमेंट ग्रुप की मजबूत होल्डिंग का हिस्सा रहा था। तो दोस्तों, ये कंपनी अलग थी, इसको यहाँ पर इन्होंने खरीदा था, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस मिला है उसका भी जवाब इन्होंने देते हुए देखने को मिला। तो दोस्तों, यहाँ पर दी जानकारी केवल और केवल एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बताई गई, किसी प्रकार की बाय सेल निवेश की सलाह नहीं, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी प्रकार का निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन जो न्यूज आई थी उसको अपनी लैंग्वेज अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, ये पूरी खबर थी एससीसी पर आईटी डिपार्टमेंट ने लगाया जुर्माने की। कंपनी में इसका मतलब क्या है, इसका जवाब क्या है, आपको क्या लगता है लंबी अवधि में कंपनी पर असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस कर लिया, डिस्कशन कर लिया। कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल्स निकल कर आए हैं उसकी बात करते हैं।
कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल्स को एनालिसिस करने के लिए फिलहाल का सेशन में आपको मंथली चार्ट पर लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ना, ये इन दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रहा है और इंपल्सिव और करेक्टिव वेव के पैटर्न में मार्केट काम करता है। इलेट वेव की थ्योरी यही कहती है। यदि नीचे की साइड की बात करें जहां पर इसने सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहां पर सपोर्ट लिया, यहीं से कैंडलस्टिक दोस्तों इंपल्सिव वेव में आई थी, फिर नीचे की साइड गया तो सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव, फिर थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, तो दोस्तों 3 बार इसने इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन इसके लिए एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से हो। दोस्तों ऊपर की साइड की बात करें जहां से रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन हुआ, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, नीचे की साइड रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, नीचे की साइड आया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, नीचे की साइड आया, तो दोस्तों 3 बार रेजिस्टेंस लेकर प्राइस यहां से रिजेक्शन हुआ, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है। अब प्राइस अभी फिलहाल के सेशन में 1849.10 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस यहाँ तो यहाँ से ऊपर या नीचे, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर मोमेंटम करना होता है, ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा। यदि प्राइस ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 2107.92 पैसे के आसपास होगा और सेकंड रेजिस्टेंस 2527.99 पैसे के आसपास का ऊपर की साइड सेकंड रेजिस्टेंस हो सकता है। ये दो रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पज से डिस्कस किए। और दोस्तों प्राइस यदि यहाँ से गिरता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 1715.25 पैसे का होगा और 1349.97 पैसे का सेकंड सपोर्ट नीचे की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पज से होगा। तो दो सपोर्ट ऊपर की साइड या नीचे की साइड और दो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड हमने एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कशन। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो टेक्निकल्स थे उसको एजुकेशन, लर्निंग पर्पज से डिस्कस किया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक को समझने का प्रयास किया। अब टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेज क्या कह रहा है, तो दोस्तों लाइट ब्लू कलर की लाइन जो है वो इन्हीं कैंडल्स के बिटवीन में ट्रेड कर रही है, लेकिन कैंडल्स नीचे है और ब्लू कलर की लाइन उसके ऊपर ट्रेड कर रही है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल वेज की बात करें दोस्तों तो ये ब्लैक कलर की लाइन दोस्तों ऊपर है, लेकिन इसका जो कैंडल्स है वो नीचे देखने को मिल रही है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में तो बायर्स भी हैं तो सेलर्स भी हैं, दोनों का डोमिनेशन कंपटीशन वाला फिलहाल के सेशन में यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो में इंप्रूवमेंट करके आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।